अभी मैं 19 साल का हूँ, पर जब मुझे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हुआ था उस टाइम मेरी एज 16 थी। पहले एक्यूट था, फिर उसके बाद क्रोनिक हो गया। हम लोग एमपी से बाय रोड ट्रेवल कर रहे थे नगर के लिए, अहमदनगर के लिए। क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो ट्रांसपोर्ट जो था वो सब बंद था। तो हम लोग बाय रोड आ रहे थे कार से। तो उस टाइम मुझे कार में स्टमक में पेन हुआ था, पर जब तक हम लोग घर आए वो काफी बढ़ चुका था। फिर जब हम लोग अगले दिन हॉस्पिटल गए, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि कुछ चेकअप दिए थे ब्लड के, और फिजिकल चेकअप भी दिए थे। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा क्या मेरा शुगर हाई हो चुका है, और मुझे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो चुका है। अ, पेट में दर्द हो रहा था, सिर्फ प्यास लग रही थी, खाना कुछ भी खा रहा था मैं तो वॉमिट हो जा रहा था मुझे, और स्टमक में काफी पेन हो रहा था। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, फिर हमें ये सब मालूम पड़ा। मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पहले मैंने मतलब नगर में एडमिट किया था मुझे मेरे पापा ने। फिर उसके बाद नगर में हैंडल नहीं हो पाया, तो फिर मुझे पूना शिफ्ट करना पड़ा। पूना में मैं 21 डेज के लिए एडमिट था रूबी हॉल में। टोटल ओवरऑल बिल 21 डेज का आया था हमारा, 5.6 लैक्स आया था। उसके बाद उन लोगों ने डिस्चार्ज कर बोलिए दिया सर। था। हाँ। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे नोज से उन लोगों ने वो डाला था पाइप, ताकि मुझे वॉमिट ना हो। और फिर बाद में उन लोगों ने जब स्कैन वगैरह किया, तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट के अंदर जो बाइल डक्ट से जो जूस निकलता है वो स्टोरेज हो गया था, और लंग्स को टच होने वाला था। इसलिए उन लोगों ने पिकटेल किया, और फिर पिकटेल करके वो निकाल दिया। तो 7 दिन के लिए वो पिकटेल का जो था प्रोसेस, मतलब वो लगा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने फिर वो रिमूव कर दिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे मुझे पानी पानी नहीं देते थे वो लोग स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने ट्राई किया कि कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, पहले मुझे पानी दिया, फिर जूसेस देना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब उन्हें ठीक लगा, फिर उन लोगों ने 21 डेज के बाद डिस्चार्ज कर दिया। घर आने का फिर मेडिसिन स्टार्ट की थी, उन लोगों ने मेडिसिन दी थी। फिर वो मेडिसिन मैंने 2 साल तक खाई, और फिर आपके पास से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वहां से आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद, हमें इस डिजीज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे पापा ऑनलाइन सर्च किया करते थे यूट्यूब पर, गूगल पर। तो वहां से हमें मालूम पड़ा क्या जो एलोपैथी है उसके अंदर इस चीज का ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ हम इसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, पर फुल क्योर नहीं है इसका एलोपैथी में। फिर हमें मालूम पड़ा कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। फिर पापा चेक किया करते थे, तो फिर यूट्यूब से हमें मालूम पड़ा ब्रह्म होम्योपैथी के बारे में। फिर हम लोगों ने वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आफ्टर 2 ईयर्स। स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उस टाइम मैं एलोपैथी की जो मेडिसिन होती थी वही लिया करता था। और इन 2 सालों में कम से कम मैं 7-8 बार एडमिट हो चुका हूँ। बार बार जो अटैक्स होते हैं पैंक्रियाटाइटिस के, बार बार अटैक्स आया करते थे। फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था 3-3, 4-4 दिन के लिए। ऐसे 7-8 टाइम्स मैं एडमिट हो चुका हूँ इन 2 सालों में। पर जब से होम्योपैथी स्टार्ट किया हम लोगों ने, उसके बाद से एक बार भी अटैक नहीं आया। स्टडी की बात की जाए, तो जब मुझे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी, पैंक्रियाटाइटिस हुआ था, तो उस टाइम मैं 9th में था। तो उसकी वजह से मैं फाइनल एग्जाम दे नहीं पाया था। जब फाइनल एग्जाम चल रहे थे तो मैं हॉस्पिटलाइज था, तो मैं एग्जाम दे नहीं पाया था। फिर उसके बाद मुझे रिपीट करनी पड़ी 9th क्लास। फिर मैंने 9th की, 10th की, 11th 12th की साइंस साइड सीखी मैंने, 11th 12th। और अभी मैं जीएनएम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है। उस टाइम से लेके अब तक 14 मंथ्स हो चुके होंगे जब से मुझे एक बार भी अटैक नहीं आया। और जो प्रॉब्लम होती थी मुझे, शेकीनेस, और अचानक से शुगर बढ़ जाना, ये सभी प्रॉब्लम अभी हम मुझे नहीं आ रही है। स्टेबल हूँ, प्रॉपर स्टेबल हूँ। अब मैं रेगुलर कॉलेज भी जाता हूँ, घर के काम भी करता हूँ। मतलब बैक तो नॉर्मल हो चुकी है लाइफ। बस टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की जो टीम है वो काफी अच्छी है। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम काफी फैमिली तरह से चल रही थी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। तो वो लोग काफी कोऑपरेटिव थे, और टाइम टू टाइम जब भी मैं कॉल करता हूँ अटेंड करते। बाकी चीजों को लेकर भी और डिजीज को लेकर भी उन लोगों ने काफी सपोर्टिव लिया इस चीज को, और जिससे मुझे काफी हेल्प मिली। अ, मैं कहूंगा कि सर, एलोपैथी में जो है, जो इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप होम्योपैथी में इस चीज को, अगर दवाई को प्रॉपरली लोगे, और सर ने जो बताया उस तरीके की डाइट लोगे,
तो काफ़ी चांसेस है आपके कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और आपको और भी अटैक्स भी ना आएँ। और काफ़ी अच्छा है ट्रीटमेंट होम्योपैथी का। ब्रह्म होम्योपैथी काफ़ी सपोर्टिव टीम है, उनके पास से ट्रीटमेंट लेना काफ़ी अच्छा होगा। सर्जिकल की तरफ जाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो, आप जल्द से जल्द क्योर हो जाओगे। और जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और एक्सरसाइज करो, ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा। पहले तो और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सपोर्टिवली लिया, ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से किया। और प्रॉपर वो एवरी मंथ जब भी हम लोग मेडिसिन ऑर्डर करते हैं वो फ़ॉलो-अप लेते हैं कॉल पे, वीडियो कॉल पर कि अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसा लग रहा है? पहले से कैसा लग रहा है? अभी कैसा है? और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, मतलब प्रॉपर एकदम सही है, एकदम सिस्टम एकदम सही है। नहीं, मुझे होम्योपैथी के बारे में पहले पता नहीं था, पर अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर सर्जिकल की तरफ हम जाएँगे तो कॉस्ट लैक्स में होता है उनका, आपको तो पता ही होगा। और अगर होम्योपैथिक में जाएँगे तो काफ़ी चीप ट्रीटमेंट है। पर अगर इफ़ेक्ट की भी बात की जाए तो एलोपैथिक में इफ़ेक्ट भी कम है पर कॉस्ट भी ज़्यादा है, और होम्योपैथी में कॉस्ट कम है और इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो होम्योपैथी बेस्ट रहेगा चीज़ के लिए। ठीक चल रहा है। बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप सबको, प्रदीप कुशवाहा सर को, और आपकी टोटल ओवरऑल जो टीम है उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर बस। जैसे मैंने आपको बताया पहले के जो 2 साल थे वो काफ़ी परेशानी में गुज़रे हमारे। मम्मी-पापा हमेशा मेरी चिंता करते थे, क्योंकि इस चीज़ के बारे में उनको मालूम नहीं था। और इतनी कम एज में एकदम से डायबिटीज़ हो जाना, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था फैमिली के लिए। पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब से स्टार्ट किया हम लोगों ने, जब से स्टेबल हूँ मैं, मम्मी-पापा अभी चिंता नहीं करते ज़्यादा, स्टडी पे फ़ोकस होता है, मतलब बैक टू नॉर्मल हो चुकी है मेरी लाइफ अब।